जलंधर जब वापस लौट करके आता है अरमान को मारने के लिए, तो यहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ना, ये काफी ज्यादा मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अनु से होती है। फिलहाल तो बहुत ज्यादा परेशान होता है। फिलहाल तो यहाँ नील कहने को उसको मदद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो अनु को बांधना होता है वो रक्षासूता अरिवर्धन के हाथ में, तो यहाँ वो उससे बात ही नहीं कर पाती, क्योंकि बार बार मीरा उसको दूर कर रही होती है। वो ना ही ऑफिस में आने देना चाहती है, नहीं कुछ, क्योंकि इससे पता होता है कि ये इससे मिलने देगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मीरा तो जो चाहती है वो उसमें सफल भी हो रही होती है। लेकिन जब ये बोलती है लास्ट टाइम कि तुम जाओ एक काम और है उसको करके आओ, तो नील कहीं ना कहीं फैसला करता है कि मैं खुद वो काम को कर दूंगा, और अनु के फोन को वो फ्लाइट मोड कर देता है। हालांकि अरिवर्धन भी फोन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अनु को पता नहीं चल पाता फोन फ्लाइट मोड होने के कारण। लेकिन जब ये जाती है कुछ गुलदस्ता फूल खरीदने के लिए ताकि ये अरिवर्धन को दे सके, तब तक तो देखती है कि अरिवर्धन उसी रास्ते से जा रहा है। ये पीछा भी करती है बट ये गिर जाती है, ये पहुंच नहीं पाते। नील आता है, इसकी मदद करता है, इसे समझाता है कि एक बॉस और एक एम्प्लॉय के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, जो अनु को थोड़ा अजीब तो लगता ही है, बट फिर भी वो अपने घर चली जाती है। खैर ये भी इसके साथ जाता है और नील भी थोड़ा वक्त उसके घर पे रहता है, फिर वो चला जाता है। लेकिन जैसे ही अब जाती है अपने दोस्त से मिलने के लिए, क्योंकि सिमरन में बुलाई होती है, तो सिमरन से बातें जब कर रही है, वो सारी बातें बताती है जो बूढ़ी अम्मा ने बताया होता है मंदिर में कि हाँ कैसे तुम्हारे वो उनके ऊपर में हमला मतलब होने वाला है, क्या उनकी जान खतरे में पड़ने वाली है, तुम ये रक्षासूता बांध दो, ये सारी बातें। तो अभी ये सब बातें कड़ी रही होती है ना, तब तक आर्यवर्धन यहाँ पे आ जाता है। आर्यवर्धन जब आता है तो इसे लगता है कि शायद ये सपना देख रही, लेकिन वो बताता है कि नहीं ये सपना नहीं, मैं बल्कि सच में यहाँ पे आया हूँ। खैर देखो, ये बहुत खुश भी होती है। वो रक्षासूता फाइनली ये बांध भी देती है, लेकिन अब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं वो यहाँ से और ज्यादा मजेदार हो जाती है। जलंधर जेल से रिहा हो जाता है, जो कहीं ना कहीं आर्यवर्धन को मानना चाहता है, क्योंकि उसके बेटे की मौत आर्यवर्धन के कारण हुई है और इस चीज को वो भूल नहीं पाया है अभी तक। और अब आर्यवर्धन की जान यहाँ से खतरे में है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। इसमें एक एक्स्ट्रा प्लॉट मानसी का भी होता है, हर्ष और मानसी का। कहीं ना कहीं मानसी जो चाहती है सबकी नजर में अच्छा बनना, तो कहीं ना कहीं जो गहने होते हैं उससे भी वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं। उससे डायमंड्स इन सभी चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा लगा होता है, ना कि सोने चांदी में। खैर देखो, ये बस प्लॉट मात्र, लेकिन जो इसका पोस्ट सीन होता है वो मजेदार होता है। जलंधर जैसे बाहर निकलता है, वो शार्प शूटर्स को हायर कर वो बाहर के देशों से, ताकि वो आर्यवर्धन को मार सके। खैर देखो, झंडे भी कहीं ना कहीं नील और जो अनु एक दूसरे के साथ में थे, ये सारी वीडियो रिकॉर्ड करके वो भी तो चाहता है कि अनु थोड़ी दूर रहे आर्यवर्धन से। अगर ऐसा वो कड़िया बढ़ी तो शायद वो बर्बाद हो सकता है, कुछ भी मतलब रिश्ते बदनाम हो सकते हैं, तो बचाना तो चाहता है। और झंडे को जैसे पता चलता है कि जलंधर रिहा हो चुका है, तो वो आर्यवर्धन को इस चीज के बारे में बताता है। लेकिन आर्यवर्धन को जब ये सारी बातें पता चलती है तो उसे लगता है कि ठीक है, अब जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। अगर मेरी मौत होने वाली है तो होगी, लेकिन अब डर करके भाग के कोई फायदा नहीं है। बट ये अब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा होता है, जो हो सकता है कि आगे जाकर की स्टोरी को और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना दे, जो काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। खैर इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाती है, एक्स्ट्रा प्लॉट आती है, तो बातें जरूर जाएगी। इंतजार है हम नए प्लॉट्स की, देखते हैं लोग इसमें और नई चीजें क्या हमें देखने को मिल सकती है। तो बस आज के बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।